महिला ने एक सुनसान और गहरे पहाड़ी जंगल में क्यूयूए केजान नाम की सराय खोली थी, जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता और रात होते ही वह एहतियात के तौर पर बच्चों को ठहरने की अनुमति नहीं देती। फिर भी कई लोग 5 सितारा होटल छोड़कर भी यहाँ रुकना पसंद करते थे, क्योंकि इस सराय के नीचे दबी 3 रहस्यमयी शक्तियों की प्राचीन कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि पुराने मालिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक सुरक्षात्मक बाधा स्थापित की थी, जिससे वे शक्तियां नियंत्रित रहें। लेकिन कुछ लोग इस कहानी को अंधविश्वास मानते और नियम तोड़ने की जिद करते। उसी तरह एक माँ अपने छोटे बेटे को लेकर पहाड़ पर आ पहुंची, और जब मालकिन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि अंधेरा होने के बाद बच्चों को नहीं ठहराया जाता, तो माँ ने पैसों का हवाला दिया। पर मालकिन ने स्पष्ट कर दिया कि यह नियम सुरक्षा के लिए है और इसे नहीं तोड़ा जा सकता। आसपास खड़े लोग पहले माँ के पक्ष में बोले, पर मालकिन ने संकेत दिया कि बच्चे का व्यवहार असामान्य रूप से उग्र है और यहाँ की परिस्थितियाँ उसके लिए उपयुक्त नहीं। तभी बच्चे ने गुस्से में कुछ अनुचित शब्द कह दिए, जिससे वातावरण असहज हो गया। पीछे खड़े एक बूढ़े भिक्षु ने समझाया कि यह स्थान येनयांग के संगम पर है और यहाँ की ऊर्जा जटिल है, इसलिए बच्चों के लिए सावधानी आवश्यक है। लेकिन बात पूरी होती उससे पहले आत्मा दमन की घंटी हिल उठी और मालकिन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि यह संकेत है कि क्यूग नाम की वह अदृश्य शक्ति सक्रिय हो सकती है, जो विशेष रूप से असुरक्षित बच्चों की ओर आकर्षित होती है। इसलिए बेहतर होगा कि तुरंत यहाँ से चला जाए। माँ घबरा गई और बेटे को लेकर जाने की बात करने लगी, जिससे अन्य मेहमान कुछ आश्वस्त हुए। पर मालकिन को अभी भी शंका थी, इसलिए वह पीछे के आंगन में जाकर धूप जलाकर प्रार्थना करने लगी कि कोई अनिष्ट न हो। तभी घंटी दोबारा बजी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जिससे उसे लगा कि स्थिति अभी सामान्य नहीं है। इसलिए वह कमरों की जांच करने लगी ताकि सुनिश्चित कर सके कि कोई बच्चा भीतर न हो। उसे यह मालूम नहीं था कि गाइड माँ और बेटे को चुपचाप एक कमरे में ले गया है, जहाँ ठंडी हवा और असामान्य गंध से दोनों असहज हो उठे। माँ ने कमरे की बदबू पर सवाल किया तो गाइड ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में ऐसी गंध आम है और दरवाजे खिड़की बंद कर आराम करना बेहतर होगा। गाइड बाहर निकला तो मालकिन से टकरा गया और उसने गंभीरता से पूछा कि बच्चा कहाँ है, क्योंकि अंधेरा गहरा चुका है और नियम का पालन जरूरी है। गाइड ने कहा कि बच्चा तो अपने पिता के साथ चला गया है। लेकिन मालकिन को भरोसा नहीं हुआ और उसने कमरे की तलाशी की बात कही, जिस पर माँ ने इसे नीचता का उल्लंघन बताया। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने लगा और गाइड ने मेहमानों को समझाया कि मालकिन पहाड़ में रहते रहते अत्यधिक सतर्क हो गई है, जबकि मालकिन बार बार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि कोई बच्चा भीतर न छिपा हो। तभी कहीं से धीमी सी आवाज सुनाई दी और माहौल में बेचैनी फैल गई, जिससे माँ और गाइड दोनों उलझन में पड़ गए। मालकिन को विश्वास था कि यदि क्यूको सक्रिय हो गई तो हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए वह हर कमरे की जांच पर अड़ी रही। माँ ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, पर मालकिन ने कहा कि यहाँ सुरक्षा सर्वोपरि है और उसने निगरानी की व्यवस्था भी कर रखी है। हाँ।